नमस्कार, मेरा नाम है शिप्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुनिए क्या बोल रहे हैं बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह स्पष्ट है। देश में जब जब आरक्षण की बात आई साथियों, तब तक भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में मदद करने का काम किया। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार रही हो, तब भी अति पिछड़ों को सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जनसंघ के लोगों ने किया। 1989 में जब मंडल कमीशन आए और लगभग 12 साल तक रिपोर्ट ठंडे बस्ते में कांग्रेस की सरकार ने डाला, तब भी भारतीय जनता पार्टी के 82 सांसदों ने समर्थन देकर मंडल कमीशन को पास कराने का काम किया। और 2001 में जब अति पिछड़ा के सम्मान की बात आई, दलित के सम्मान की बात आई, तो लालू प्रसाद जी ने किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण 2005 में जब एनडीए की सरकार बनी, तब बिहार में जो नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जो है अति पिछड़ों को पंचायती राज में 20% नगर निकाय में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया। महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम किया। इससे स्पष्ट है ये पूरी तरह तुष्टीकरण के चक्कर में, लालू प्रसाद जी के दबाव में बिहार के जातीय आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कभी जब हमारे दोनों विधानसभा और विरोधी दल के नेता दोनों जाएंगे, इनको पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का काम नीतीश सरकार करे कि हमने सबका सम्मान किया है, सबकी जानकारी दी है और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आपने जातीय समीकरण तो बताए, लेकिन आर्थिक समीकरण नहीं बताया। किस वर्ग के लोग पीछे हैं और किन जातियों के लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, ये आपने तो बताया ही। आधा अधूरा रिपोर्ट है, पूरा रिपोर्ट सबको सार्वजनिक की। अरे अब दुनिया बदल गया, ये 1931 का बिहार नहीं है, ये 2023 का बिहार है। अब तो एक बटन दावे और विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी और हरीश सनी के जात का और इनके आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलनी चाहिए, ये बिहार देखना चाहता है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से स्पष्ट है और यदि नीतीश कुमार जी और लालू जी में दम है तो अपनी गद्दी छोड़े और किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाकर दिखाए, तब तो मानेंगे कि ये लोग अति पिछड़ा के समर्थक हो गए, अति पिछड़ा का सम्मान चाहते हैं। इसलिए बिहार पूरी तरह ये समझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी स्पष्ट है। हमको 80% मतदाता दिखता है इसमें। हमारे पास जो 100% जो जातीय सूची नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, इसमें से 80% वोटर भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है। 2022 में जब जून माह में नीतीश कुमार जी के द्वारा यह प्रस्ताव आया बिहार के कैबिनेट में, बिहार सरकार के कैबिनेट में, तो हमने 16 विधायकों में 16 मंत्रियों ने, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्री ने पूर्ण रूप से समर्थन करने का काम किया। और आज भी बिहार भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। लेकिन प्रश्न भी खड़े हुए। आज जिन लोगों का जातीय सर्वे किया गया, कई संगठन तो अपनी बात रख रहे हैं। थर्ड जेंडर के बारे में आप लोगों को बड़ा स्पष्ट तौर पर कल से ही सूचना प्राप्त हो रही है। कई धानुक समाज के लोगों ने हमसे आग्रह किया कि आप बताएं कि हमारी जो संख्या है इसको कम क्यों नीतीश कुमार जी ने कर दिया। कई अति पिछड़ा समाज, मल्ला समाज में भी 8 भागों में बांटने के बाद भी संख्या कम क्यों किया गया। तुष्टीकरण तो कहीं नहीं दिखता है। नीतीश बाबू कहीं तुष्टीकरण तो नहीं कर रहे हैं। और अभी तो विजय सिन्हा जी और हरीश सनी जी जाएंगे,
और स्पष्ट तौर पर पूछेंगे कि सम्राट चौधरी का क्या जाति है और सम्राट चौधरी के जाति को दूसरे लोग कैसे देखेंगे, किस पैरामीटर से देखेंगे। जब वोटर लिस्ट का हम लोग पुनरीक्षण का काम करते हैं, वोटर लिस्ट बनता है, उसको स्क्रूटिनाइज भी करने का काम किया जाता है। इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं हुआ, कोई जानकारी नहीं है। हजारों लोग, कल जब मैं देख रहा था इंडिया टीवी का सर्वे, उसमें 100 लोगों से पूछा गया कि आपका जाति पूछा गया, तो 55 लोगों ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हरीश सहनी जी अत्यंत पिछड़े समाज से आते हैं और हरीश सहनी जी का जात का वेरिफिकेशन कैसे होगा। आज यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम हरीश सहनी जी का जात की जानकारी जो प्राप्त करना चाहते हैं, इनके परिवार में कितने सदस्य, इनकी बेटी ने किनसे शादी किया, इनके बेटे ने किस जाति के वर्ग से शादी किया, जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री अपने किस जाति से आते हैं और उनकी पत्नी किस जाति से आती है, सब जानता है, लेकिन ये किस मैकेनिज्म से जानेगा पूरा बिहार, ये जानना चाहता है।